हम पंछी उन्मुक्त गगन के कक्षा 7वीं हिंदी का यह प्रथम पाठ है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के द्वारा मनुष्यों को स्वतंत्र रहने, स्वतंत्रता से अनुरक्त होने के लिए रची है। यह कविता हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाती है और यह स्पष्ट करती है कि जब पक्षी स्वतंत्रता को, स्वच्छंदता को पसंद करते हैं तो मनुष्य को भी स्वतंत्र रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को स्वच्छंद रूप में बितानी चाहिए। तो कवि ने लिखा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि का कहना है कि आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पखेरु मनुष्यों से अपनी बात कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें पिंजड़े में बंद करके मत रखो। हम स्वच्छंद आकाश में स्वतंत्र विचरण करने वाले पक्षी हैं। यदि तुम हमें सोने के पिंजड़े में भी बंद करोगे तो पिंजड़े में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे, खुशी नहीं मना पाएंगे। हमारे जो आनंदित पंख हैं, पुलकित पंख हैं, वे पिंजड़े के सोने की कमानियों में लिपट कर, टकरा कर टूट जाएंगे। इसलिए हमें सोने का चमकता हुआ पिंजड़ा प्रिय नहीं है। हमारे लिए तो खुला, स्वच्छंद, स्वतंत्र आकाश ही प्रिय है, क्योंकि हम अपने पंखों को पसार कर वहाँ विचरण करते हैं और अपना आनंद मनाते हैं। कवि आगे कहता है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। मनुष्य अपने घर पर, अपने निकेतन पर, अपने आवास पर सोने का पिंजड़ा बनवा दे, सोने की कटोरी में मैदा का व्यंजन परोस दे, तो हमारे स्वतंत्र जीवन जीने वाले पक्षी कहते हैं कि हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं, स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं। सोने के पिंजड़े में बंद होकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए तो पिंजड़े में सोने के कटोरे में रखा मैदा का व्यंजन से अधिक स्वादिष्ट कहीं कड़वी निबौरी मिलती है। इसलिए कि नीम का फल कड़वा होता है, उसको खाकर हम आनंदित रह सकते हैं, लेकिन बंधन में, पिंजड़े में रहकर
सोने के कटोरी की मैदा से बने व्यंजन को खाना हम पसंद नहीं करेंगे। हमारे लिए जंगल की कड़वी नीम की निबौरी ही अच्छी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षियों के अंतर्मन का अभिव्यंजन है, अभिव्यक्ति है। पक्षियों का कहना है कि हे मनुष्य, यदि तुम हमें सोने के पिंजड़े में बंद कर रखना चाहते हो तो उसमें बंद होकर हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल जाते हैं और पिंजड़े में बंद होकर सपना देखते हैं। सपने में ही हम देखते हैं कि पेड़ की डालियों से हम झूल रहे हैं। हमारे लिए आकाश में उड़ना, पेड़ों की टहनियों पर झूलना सब सपने जैसा हो जाता है। कब? जब हम पिंजड़े में बंद होते हैं। इसलिए पक्षियों का अभिमत है कि स्वर्ण श्रृंखला में, सोने के पिंजड़े में बंद होकर हम अपनी गति, अपनी चाल और उड़ान को भूल जाते हैं। पिंजड़े में बंद होकर हमारे लिए पेड़ों पर झूलना, आकाश में उड़ना सपने जैसा हो जाता है। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहते हैं। हमारे मन में ऐसे अरमान होते हैं, ऐसी इच्छा होती है कि हम नीले आकाश के नीचे स्वच्छंदता पूर्वक उड़ जाएं और नीले नभ की सीमा पाएं। नीले नभ की सीमा पाने के लिए हम लोग अपने पंख पसार कर पंखों में होड़ लगा लेते हैं, बाजी लगा लेते हैं और नीले आकाश की सीमा की तलाश करते हैं। वहाँ पहुंचकर लाल किरण सी चोंच खोल अपनी लाल लाल किरण जैसी चोंचों को, ठोरों को, लोलों को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, हमें ऐसा लगता है कि हम सितारा रूपी अनार के दानों को अपने चोंच से चुग रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत स्वच्छंदता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है। कवि आगे कहता है, पक्षी जब उड़ते हैं तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हाँ, क्षितिज एक कल्पित शब्द है। क्षितिज का अर्थ होता है वह कल्पित स्थान जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत ऊंचाई से देखने पर हमें ऐसा आभास होता है कि धरती और आसमान बहुत दूरी पर जाकर आपस में मिले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, यह एक कल्पना मात्र है। तो कवि पक्षियों के मुख से कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हम स्वतंत्र होकर आसमान में, खुले आसमान में जब विचरण करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, तो हमारे पंखों में बाजी लग जाती है। या तो हम क्षितिज के कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं या हमारे सांसों की डोरी तन जाती है, अर्थात हमारी सांस भर जाती है। अंत में पक्षियों का कहना है कि हम स्वतंत्र जीव हैं, हमें हे मनुष्यों स्वतंत्र ही रहने दो और हो सके तो तुम भी स्वतंत्र बनो। हम स्वतंत्र पक्षी हैं, हम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इसलिए उनका कहना है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो
आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि पक्षियों की ओर से कहता है, अर्थात कवि के द्वारा पक्षी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें घोंसला मत दो। टहनी पर हम जो घोंसला लगाते हैं, घोंसला मत लगाने दो। आज यदि हमने कहीं टहनी पर घोंसला लगाया हो तब मेरे आश्रय को छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़कर फेंक दो। लेकिन ईश्वर ने जो पंख दिए हैं, उन पंखों के उड़ान में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित मत करो, क्योंकि हम स्वच्छंदता प्रेमी जीव हैं, स्वतंत्रता प्रेमी जीव हैं। हमें स्वतंत्र ही रहने दो, हमें स्वाधीन ही रहने दो, हमें स्वच्छंद ही रहने दो। दूसरी जगह एक कविता में कवि ने कहा है कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखाती है, यह तो जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बताती है। ऐसे में पक्षी कहते हैं, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम हैं स्वच्छंद और क्यों तूने डाली है बेड़ी पग में। यह उस समय की बात है जिस समय भारत गुलाम था। तो कवि ने पक्षी के मुंह से यह बात कहलवाई है कि हम हैं स्वच्छंद और क्यों तूने डाली है बेड़ी पग में। अर्थात हम पक्षी होकर स्वतंत्र हैं और तुम मनुष्य होकर परतंत्र भारत में जी रहे हो। इस प्रकार यह कविता हमें स्वतंत्रता की सीख देती है। यह कविता बतलाती है कि जीवन में यदि महत्व है तो स्वतंत्रता का है, स्वच्छंदता का है। इसके अभाव में जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हो गई।